नेपाल के अंदर में ये कौन सी बस्ती है भाई? ये बस्ती का नाम क्या है? लोचा, नोचा। अच्छा, वो नोचते रहिए आप लोग, जो भी नाम हो। अल्लाह इस बस्ती को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे भाई कितने मदरसे हैं यहाँ? कितने मदरसे हैं? दो मदरसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मकतब है, इसको मदरसे में तब्दील करो आप। जितने पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले ज़मींदार हैं, अब उसको मदरसे में तब्दील कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये मकतब जब तक मकतब चलेंगे, जब तक मदरसे चलते रहेंगे, कुर्बान जाओ मुसलमानों, हम जिंदा रहेंगे, आप जिंदा रहोगे। और जिस दिन ये मदरसे मकतब बंद हो गए तो फिर एक बात याद रखना, जब मरोगे जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अरे मरना है ना? अरे मरिएगा ना? अभी नहीं मरने बोल रहे भाई, हम मरना है ना, तो मरिएगा तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब 80 की स्पीड से भागेगा। जनाजा कौन पढ़ाएगा? ये हमारे उलमा पढ़ाएंगे, इमाम साहब पढ़ाएंगे, हाफिज साहब पढ़ाएंगे, मुफ्ती साहब पढ़ाएंगे, कारी साहब पढ़ाएंगे। इसलिए सबसे पहली जरूरी है, मौलाना असद अरशद मदनी साहब फरमाए कि एक गांव में कम से कम एक टोला, हर टोला में 2 मकतब होना चाहिए, हर टोले में 2 मकतब होना चाहिए। और कुर्बान जाओ, हर घर में एक हाफिज कुरान होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए, हर घर में एक आलिम दीन होना चाहिए। अब दुनियावी तालीम हासिल करवाइए ना अल्हम्दुलिल्लाह, अंग्रेजी पढ़वाइए, संस्कृत पढ़वाइए, इंग्लैंड भेजिए, काठमांडू भेजिए, जहां मन वहां भेजिए, अमेरिका भेजिए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को जो पढ़ाना है वो अल्लाह का कुरान पढ़ाना है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। और सुन लिए साथ ही साथ, मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती है। बोलिए, जिंदा रहेगी? पानी में जब तक मछली है जिंदा है। अब पानी से जैसे ही मछली को बाहर निकालिएगा, मछली कुछ देर में तड़प कर, अरे बोलो भाई, तड़प कर मर जाएगी। इसलिए कि उसका जो असल ठिकाना है, उसकी जो जिंदगी थी वो पानी है। पानी से आप उसको निकाले, वो तड़प कर बेचारी मर गई। उसी तरीके से एक मुसलमान उस वक्त तक जिंदा है जब तक ये मस्जिद हमारी बाकी है, जब तक मदरसे हैं, जब तक खानकाहें हैं, मुसलमान जिंदा है। ये मस्जिद नहीं रहेगी, मदरसे नहीं रहेंगे, मुसलमान का जिंदा रहना मुश्किल है। मुसलमान जिंदा नहीं रहेगा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, इसलिए अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को तालीम याफ्ता बनाओ। और मैं तो ये कहता हूं कि हर आदमी इस लायक बने, अल्हम्दुलिल्लाह, हर आदमी इस लायक हो, हर नौजवान इस लायक हो कि अगर बहन की शादी हो तो वो खुद निकाह पढ़ाए। भाई मुफ्ती साहब को बुलाने की क्या जरूरत है? भाई हम अपनी बहन का निकाह पढ़ाएंगे, पढ़ाओ, उस लायक बनाओ। हर बाप को इस लायक होना चाहिए कि अपनी बेटी का निकाह खुद पढ़ाए। हर बेटा को इस लायक होना चाहिए कि जब उसका बाप मरे तो बाप की जनाजे की नमाज खुद पढ़ाए। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अब हमको कहते हैं हजरत दुआ कीजिएगा, दुआ कीजिएगा, हजरत दुआ कीजिएगा। अरे हमसे काहे कह रहा है? सबसे बड़का पीर तो तुम्हारे घर में तुम्हारा बाप बैठा हुआ, बाप से कौन? अरे बाप तुम्हारे लिए जो दुआ करेगा, उसके दिल से जो दुआ निकलेगी वो मेरे दिल से निकलेगी। माँ से कहो, माँ मेरे लिए दुआ कर। अब्बा से बोलो, अब्बा मेरे लिए आप दुआ कीजिए। तुम्हारा बाप मर गया, तुम खुद दुआ करो। तुम जो दुआ करोगे अपने बाप के हक में, माँ के हक में, कुर्बान जाओ, तुम्हारे मुकाबले हम दुआ नहीं कर सकते। इसलिए मेरे बच्चों, दीन को समझो। अच्छा, मस्जिदों को आबाद करो। जो मस्जिदों को आबाद करता है, अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा।